हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग लेकर आए भाई बार के एग्जाम के लिए, है ना, फिटर का एमसीक्यू। क्या भाई, बार के एग्जाम जो हमारा जो हमारा बार्ग का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम लोग क्या है, फिटर का एमसीक्यू लेके आए, जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, है ना। लेकिन टाइपिस्ट की वजह से थोड़ा सा क्या था, क्लास गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने टाइपिस्ट ढूंढ लिया और अब क्लास आपकी जो है बराबर मिलेंगी। हो सकता है पर डे आपको 2 से 3 क्लासेस मिले और यहाँ पे कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है भाई, जो कि एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। तो ये रहेगा हमारे पास फिटर का एमसीक्यू रहेगा, जो कि आपके पास अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बारहवीं के लिए मैथ की क्लास भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइंस की भी कुछ क्लासें मिलेंगी, जैसे कि मैराथन हो गई, ऐसी क्लासें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ भाई मेरे जुड़ सकते हैं और बराबर यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। रही बात भाई पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम, जो पार पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक पीछे के एमसीक्यू क्लास नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे भाई मेरे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध, यानी कि फीड रेट, है ना, और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के बीच जो है सही संबंध क्या होता है, ये बता दो आप। यहाँ पे कमजोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है क्या? ऐसा तो नहीं सुना आपने। कमजोर पदार्थ क्या होता है? फीड ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार। बोलो भाई, जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है कि फीड ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। गलत बात। कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है, कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान अधिक होता है। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि भाई क्या, कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है और मुलायम पदार्थ के लिए फीड का मान अधिक होता है। फीड क्या होता है भाई मेरे? फीड वो होता है जो ड्रिल एक क्या करता है, ड्रिल जो है एक बार जो चक्कर लगाता है ना। जब वो ड्रिल जब आप होल करते हो तो ड्रिल जो एक बार चक्कर लगाता है, एक बार चक्कर लगाने में जितनी गहराई तक वो क्या करता है, होल करता है, वही उसकी फीड कहलाती है। तो क्या कठोर पदार्थों के लिए कम रखा जाता है? क्यों? अगर कठोर पदार्थों में आप ज्यादा तेजी से ड्रिल चलाओगे तो ड्रिल टूटने का भी डर रहता है। बात समझ गए भाई? उसके बाद कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान अधिक होता है, ये भी गलत है, कम होता है, ठीक है भाई। ये जो है आपका नंबर सही हो जाएगा। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो मेरे भाई कि निम्न में से किस प्रक्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके ठोस में जो है गोलाकार छिद्र बनाए जाते हैं? जल्दी से बता दो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है। तो आप क्या बोलोगे भाई? यहाँ पे आप देख रहे हो बोरिंग है, काउंटर बोरिंग है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है। क्या बताओगे आप बताओगे कि भाई जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, छिद्र करने का काम करते हैं, वृत्ताकार छिद्र करने का काम करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो है ड्रिल है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ड्रिल वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बोलो, बात आपको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो सभी लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोणीय छिद्र बनाए जा सकते हैं? बताओ। एक मिनट, थोड़ा सा खांसी आ रही है। बोलो भाई, इसका आंसर करो जल्दी से, क्या होगा? बोलो, जल्दी से बता दो कि किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोणीय छिद्र बनाए जा सकते हैं? किस मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त वाले पटल पर क्या किए जा सकते हैं? मशीनों पर कोणीय छिद्र बनाए जा सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि जो रेडियल पटल होता है, इसके द्वारा जो है ना, पूछा है ना यहाँ से आपके प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोणीय युक्त छिद्र बनाए जा सकते हैं। तो आप बताओगे रेडियल टाइप जो होती हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बात समझ गए? चलिए
आगे बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संख्या प्रवेधनी श्रृंखला यानी कि नंबर ड्रिल सीरीज को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपके पास नंबर ड्रिल सीरीज होती है यानी जिसपे नंबर्स पड़े होते हैं वो उनको और किस नाम से जाना जाता है ये बता दो भाई। और ये जो आपके पास है क्वेश्चन ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको नजरअंदाज मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा भाई, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। सारे पीडीएफ, कुछ और भी पीडीएफ वहां पे अपलोड है। तो आप बोलोगे जो है नंबर ड्रिल सीरीज को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे वायर गेज श्रृंखला के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि भाई आपको एक्सप्लेन करके बताया जाए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उनको समझो। थ्योरी आपने अभी तक तैयार कर ली होगी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस यहाँ से करो और क्वेश्चन को सही ढंग से तैयार करो। बोलो संख्या प्रवेदनी श्रृंखला यानी नंबर ड्रिल सीरीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे कि भाई हम लोग इसको वायर गेज श्रृंखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वायर गेज श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से बता दो पांचवें क्वेश्चन का क्या होगा। निम्न में से किस सामग्री का उपयोग ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है? बोलो यहां से जो है ड्रिल बनाने के लिए क्या करने के लिए भाई? ड्रिल बनाने के लिए दो सामग्री का उपयोग किया जाता है और ऑप्शन में एक दी गई है। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से बता दो भाई, सभी लोग ऑप्शन बता दो जल्दी से। बोलो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओ। ड्रिल किसका बनाया जाता है मेरे भाई, जल्दी से आप लोग बता दो, ठीक है। ड्रिल का मटेरियल क्या होता है, जल्दी से बता दो सभी लोग, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई कि ड्रिल जो बनाए जाते हैं, ड्रिल बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के और किसके? हाई स्पीड स्टील के। दो तरह के बनाए जाते हैं और ऑप्शन में क्या दिया गया है? हाई स्पीड स्टील आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि हाई कार्बन स्टील से कौन सी धातु काटेंगे और हाई स्पीड स्टील से भाई हम लोग कौन सी धातु काटेंगे। तो भाई हाई स्पीड स्टील जो होती है ये आता है कठोर धातुओं को काटने के लिए, और ये जो आता है ये आता है हमारे पास मुलायम धातुओं को काटने के लिए। किसके लिए आता है? मुलायम धातुओं को काटने के लिए आता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन में हमेशा आपको एक ही मिलेगा। हाई कार्बन स्टील जो होता है वो आपके मुलायम धातुओं को काटने के काम आता है, और जो हाई स्पीड स्टील होता है वो कठोर धातुओं को काटने के काम में आता है। बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, छठवां नंबर का क्वेश्चन आप बता दो क्या होगा। जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पिंडल से बड़ा हो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ये बहुत काम के क्वेश्चन है। जब ड्रिल का टेपर सैंक जो होता है, यानी जो सैंक होता है वो टेपर हो, टेपर सैंक क्या है, मशीन स्पिंडल से बड़ा हो, तो ड्रिल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताओ आप, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे ड्रिल को पकड़ने के लिए? फिर तो हम मशीन की स्पिंडल से नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मशीन की स्पिंडल से बड़ा हो जाएगा, ड्रिल मशीन की स्पिंडल से बड़ा हो जाएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई लोग, जल्दी से आप लोग बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। बोलो भाइयों जल्दी बोलो, है ना, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहो, बता दो जल्दी से बताओ। आपको ये याद रखना है और आपको ये रटे होने चाहिए क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है वो क्या होता है, हमारे पास टेपर सॉकेट होती है, जिसपे हम लोग क्या पकड़ते हैं जब स्पिंडल से ना पकड़ा जाए और ड्रिल का टेपर सैंक, है ना, क्या है कि जब ड्रिल का टेपर सैंक क्या है मशीन स्पिंडल से बड़ा हो, तो हम लोग किसका? टेपर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। इस ऑप्शन को आप लोग लॉक कर लेना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या ये देखो, मोर्स टेपर नंबर एक बराबर होता है। बोलो मोर्स टेपर नंबर जो फर्स्ट होता है वो किसके बराबर होता है? बता दो यहां से किसके बराबर होता है, बता दो जल्दी से बोलो। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं मोर्स टेपर के बारे में। ये क्या है? यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला, यह क्या है? सबसे अधिक प्रयोग होने वाला टेपर है। ये क्या है?
सबसे अधिक प्रयोग होने वाला टेपर है। इसे क्या है, इसे हम लोग एमटी के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, इसे एमटी के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम लोग मोर्स टेपर को क्या कहते हैं, एमटी के नाम से भी जानते हैं। और यह नंबर में पाया जाता है, कहां तक पाया जाता है नंबर में, ये तो इसका पहला नंबर है, इसका ऑप्शन आप लोग सभी लोग बता दोगे, लेकिन ये नंबर में कहां तक पाया जाता है, ये जो है यह 8 नंबर में पाया जाता है, 8 प्रकार के नंबरों में पाया जाता है। कैसे कि सबसे पहले होता है हमारे पास MT0, फिर क्या होता है हमारे पास MT1, फिर क्या होता है हमारे पास MT2, और फिर क्या होता है MT3, और इस तरीके से डैश डैश करके ये होता है MT7 तक। तो ये कितने नंबर्स हो गए भाई, ये हो गए आपके पास 7 नंबर से, 1 2 है ना, 0 से काउंट करोगे 1 2 7 तक जाते जाते आपके पास कितने 8 हो जाएंगे। तो आपके पास जो टेपर जो आपके पास ये नंबर फर्स्ट होता है, इसका मान होता है 0.5986 इंच पर फुट, है ना। इसको आप रट लेना, याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बात समझ गए। ये 8 प्रकार का होता है, इसका आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, बात समझ गए, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। माइल्ड स्टील प्लेट को ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग कूलेंट क्या होता है। माइल्ड स्टील की प्लेट को ड्रिल करते समय जो हम लोग ड्रिल में कूलेंट डालेंगे वो कौन सा डालेंगे, बताओ। माइल्ड स्टील को हम लोग ड्रिल करते समय कौन से कूलेंट का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बता दो भाई लोग कि माइल्ड स्टील के लिए कौन सा कूलेंट डालेंगे, बता दो, बता दो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेलुलब, है ना। क्या यहाँ पे सेलुबल आयल, क्या है सेलुबल आयल बोलोगे। ये किसके लिए है, ये माइल्ड स्टील के लिए भी है और हाई कार्बन स्टील के लिए भी है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, इन दोनों के लिए आप क्या यूज करोगे, इन दोनों के लिए सेलुबल आयल का ही प्रयोग करोगे। क्या करोगे, माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील के लिए आप सेलुबल आयल का ही क्या करोगे, प्रयोग करोगे। और अगर एक लिखना चाहो तो एक होता है रॉट आयरन। क्या होता है, रॉट आयरन के साथ भी आप क्या करते हो, सेलुबल, है ना, ऑयल का प्रयोग करते हो जब आपको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करना होता है या कटिंग फ्लूइड के रूप में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज के लिए, किसके लिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज के लिए, किसके लिए, कास्ट आयरन या फिर ब्रॉन्ज के लिए, तो इसके लिए कैसा लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं, इसके लिए जो है सूखा लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं, है ना। कटिंग फ्लूइड जो होता है इसके लिए क्या है, यहाँ पे ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड यहाँ पे कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज के लिए आप क्या यूज करोगे, सूखा यूज करोगे, है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं भाई कि और हमारे पास क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम तांबा हो गया, क्या हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम तांबा, क्या हो गया मेरे भाई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, और क्या हो गया, तांबा। इनके लिए आप क्या यूज करते हो, इनके लिए आप यूज करते हो मिट्टी का तेल। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इनको तैयार कर लेना, यहां से आपका एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास 9वां क्वेश्चन, एक छिद्र जो एक घटक के पूर्ण गहनता से नहीं बना हुआ उसे क्या कहते हैं, बता दो, क्या कहते हैं उसे। देखो छिद्र आपके क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं आपके पास, 3 तरीके के होते हैं। इन तीनों की बात हम लोग कर लेंगे, इन तीनों की बात करेंगे। पहले आप इसका आंसर दे दो मेरे भाई लोग, सभी प्यारे भाइयों आंसर इसका दे दो कि एक छिद्र जो एक घटक के पूर्ण गहनता से नहीं बना होता, मतलब जैसे ये आपके पास एक जॉब है, तो होल जो होता है कुछ यहां तक बना है, मानो मानो कि होल कितना बना है, होल जो है एक पतला सा होल है, क्या है भाई, अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके से एक पतला सा होल है जो कि इसकी पूरी गहराई तक नहीं बना है। अगर इसको हम लोग क्या कर देते, अगर हम लोग इसको यहां तक बना देते तो ये आर पार छेद हो जाता, क्या हो जाता, आर पार। जो पूरी गहराई तक नहीं बना उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे ब्लाइंड छिद्र, उसे क्या बोलोगे, ब्लाइंड छिद्र। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
क्या बोलोगे मेरे भाई, ब्लाइंड छिद्र आप उसे बोलोगे। ठीक है, वैसे अगर आपको बताया जाए कि भाई छिद्र कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है हमारे पास थ्रो ड्रिल होल। क्या होता है, एक होता है आपके पास, देखो एक होता है आपके पास थ्रो ड्रिल होल, एक होता है ब्लाइंड ड्रिल होल। ठीक है, अगर इनके बारे में जाने तो देखो भाई, ये जो थ्रो ड्रिल होल होता है, ये क्या होता है, आर पार होता है। ये क्या होता है, आर पार होता है, कोई भी घटक हो उसके आर पार होता है। अगर आपसे ब्लाइंड होल बोला है तो इसका मतलब क्या होता है, आर पार नहीं होता। ये क्या है, ये जो है आर पार नहीं होता। बात समझ गए, ये क्या होता है भाई, ये जो है आर पार नहीं होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ये जो होता है ये आर पार नहीं होता है। इसके बाद अगला जो हमारे पास होता है, अगला होता है हमारे पास पायलट ड्रिल होल। क्या होता है, पायलट ड्रिल होल होता है। तो ये देखो भाई कब किया जाता है, इसमें आप अपने हिसाब से लिख लेना, यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, अपने हिसाब से लिख लेना। ये क्या होता है, जैसे कि मानो आपको एक इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपको ड्रिल करना है। जैसे इमेजिन करो आपको क्या करना है, इतना बड़ा ड्रिल करना है। कितना बड़ा, इतना बड़ा ड्रिल करना है। तो इसमें ड्रिल क्या लगेगा, बड़े साइज का लगेगा। क्या लगेगा, बड़े साइज का लगेगा। उसका जो पॉइंट होगा वो भी बड़े साइज का होगा। तो जब आप उस ड्रिल को रख के चलाओगे तो हो सकता है वो ड्रिल क्या हो, इधर उधर खिसके, है ना, अपने सेंटर से इधर उधर खिसके। तो आप क्या करते हो कि पायलट होल ड्रिल क्या कहलाता है, कि इसमें क्या होता है, जब बड़े साइज के ड्रिल का यूज करना होता है तो उसके पहले हम एक छोटे साइज का ड्रिल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बड़े साइज का जो ड्रिल होगा उसका आगे का पॉइंट उस छोटे साइज के ड्रिल पे पॉइंट पे सेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सहारा ले लेगा, जिसे जब हम उससे बड़े वाले से करेंगे तो इधर उधर भागेगा नहीं। क्या है, इधर उधर भागेगा नहीं। जैसे आप जब ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हो ना, तो होता है कभी कभी मशीन खिसकती है, इधर उधर खिसकती है कि नहीं खिसकती है ना। तो आप कभी कभी क्या करते हो, कील से ठोक के उसका ड्रिल का पॉइंट सेट कर लेते हो, तो फिर घूमती नहीं है। उसी तरीके से पायलट होल ड्रिल होता है, या पायलट ड्रिल होल आप कह लो, इसका भी मतलब हमारे पास यही होता है ना। ये क्या करता है, बड़े साइज के ड्रिल को सेंटर देने में आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बड़े साइज के ड्रिल को सेंटर देने में, क्या करने में, बड़े साइज के ड्रिल को सेंटर देने में, आप ये कह सकते हो इसको। बात आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, कि आपकी वो जो बड़ा ड्रिल है वो खिसके ना, इसलिए छोटा ड्रिल कर लेते हैं और बड़े वाले ड्रिल का पॉइंट वहां पे सेट हो जाता है। आ जाओ 10वें नंबर क्वेश्चन पे, चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन लिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आ जाओ, विद्यमान छिद्र के सिरा को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष को रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। तो ये जो बढ़ाने की प्रक्रिया होती है ये कहलाती है आपकी काउंटर बोरिंग। क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है आपके पास काउंटर बोरिंग। ठीक है, बड़े छिद्र क्या है, यहाँ पे सिरे को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो काउंटर बोरिंग कहलाती है। इसके आगे 11वें नंबर का जो ऑप्शन होगा, प्रवेदित छिद्र के द्वार पर 1 बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बता दो। चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग या रीमिंग या स्पॉट फेसिंग, क्या कहलाती है, जल्दी से बता दो क्या कहलाएगी। चपटा तल बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो स्पॉट कहलाती है, यानी बिंदु मुखन कहलाती है। स्पॉट क्या कहलाती है, स्पॉट फेसिंग कहलाती है, बिंदु मुखन कहलाती है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बड़े व्यासों के बहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए, देखो बड़े व्यास के लिए हमेशा रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद कर लेना। अगर मशीन से पूछता है तो बड़े व्यास के लिए हमेशा क्या किया जाएगा, रेडियल ड्रिल मशीन का यूज किया जाएगा। जो भी यहाँ पे बड़े व्यास का ड्रिल मशीन होगा इसके लिए क्या होगा, रेडियल का प्रयोग किया जाएगा। आगे आ जाओ, आगे अगर बात करें भाई, आगे बात करें कि समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेशनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेदनों की आरपीएम क्या होगा। जैसे छोटा व्यास यानी छोटा छिद्र और ये बड़ा छिद्र, बोलो। तो जो बोल रहा है यहाँ पे, छोटे व्यास प्रवेशनों की तुलना में
बड़े व्यास वाले प्रवेधनों की आरपीएम क्या रहेगी? तो आरपीएम जो रहेगी मेरे भाई वो कम रहेगी। क्या रहेगी? आरपीएम कम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो छोटे छेद करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेटल थोड़ा कम हटाना रहेगा, आप फास्ट कर लोगे चल जाएगा। लेकिन बड़ा होल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रिल की आरपीएम कम रखनी पड़ेगी, यानी उसकी घूमने की क्षमता कम रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है वो कहीं ना कहीं अगर ड्रिल फास्ट चल रहा है और आपको भारी छेद करना है यानी ज्यादा मेटल हटाना है तो कहीं ना कहीं ड्रिल टूट सकता है, इसलिए आरपीएम आपको कम रखना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण प्रवेधन कार्यों के लिए प्रयुक्त प्रवेधन का होता है। प्रयुक्त प्रवेधन कार्य के लिए प्रयुक्त प्रवेधन किस टाइप का होता है आपको ये बताना है। तो देखो साधारण कार्यों के लिए हमारा क्या होता है? एन प्रकार का होता है। साधारण कार्यों के लिए जो एन प्रकार का ड्रिल होगा ना, ये जो प्रवेधन बोल रहा है एक तरह से इसको आप ड्रिल कह सकते हो, है ना। यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखिए, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो आप समझने की कोशिश करो। साधारण प्रवेधन यानी कि साधारण ड्रिल के लिए, है ना, प्रयुक्त ड्रिल का होता है किस टाइप का होता है? एन प्रकार का होता है। कैसा होता है मेरे भाई? एन प्रकार का होता है ना। उसके बाद ये जो H होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं कठोर पदार्थ के लिए। किसके लिए? H टाइप के कठोर पदार्थ के लिए। और S टाइप के जो होते हैं ये होते हैं मुलायम पदार्थ के लिए। S टाइप के किसके लिए होते हैं भाई? ये होते हैं मुलायम पदार्थ के लिए। किसके लिए होते हैं? S टाइप के जो होते हैं वो होते हैं मुलायम पदार्थ के लिए। तो आप बोलोगे साधारण ड्रिल कार्यों के लिए प्रयुक्त ड्रिल जो होगा वो कैसा होगा? N टाइप का होगा, है ना। और कठोर कार्यों के लिए, है ना, कठोर जो होगा H होगा, मुलायम के लिए जो है S होगा। बात समझ गए? चलो आ जाओ आगे 15वें नंबर पे। टेपर सैंक। टेपर सैंक ड्रिल का वह भाग जो ड्रिल मशीन तंग के खांचे में फिट होता है। बता दो कौन सा भाग है जो ड्रिल मशीन के, है ना, खांचे में फिट होता है। जब लगाते हैं ना तो उसका कहने मतलब ड्रिल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? बता दो इसमें बिंदु सैंक टैंग क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो। तो ड्रिल का जो ऊपरी भाग होगा उसको आप क्या बोलोगे? टैंग कहोगे, है ना। वही तो ड्रिल डिप्ट पे या स्पिंडल पे लगता है जाके, जो ड्रिल का ऊपरी भाग होता है, और वही जाके ड्रिल पे फंस जाता है। चलो आगे आ जाओ 16वें नंबर पे। वेधन चक्कों को वेधन यंत्र तर्क के जरिए फिट किया जाता है। यानी जो ड्रिल चक होता है तो किस ड्रिल यंत्र के द्वारा जो है उसको फिट किया जाता है? तो आप बोलोगे R1 के द्वारा जो है उसको मशीन पे फिट किया जाता है। कहां पे? मशीन पे। कैसे लगाते हैं? R1 एक टूल्स होता है जिसकी सहायता से हम उसको क्या करते हैं? लगाते हैं, है ना। किसके द्वारा? आर्बर की सहायता से हम लोग लगाते हैं। किसकी सहायता से लगाते हैं? आर्बर की सहायता से हम लोग उसे मशीन में फिट करते हैं, जो भी ड्रिल होता है। आगे आ जाओ। आगे वेधन यानी ड्रिल मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर दंड टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त वेज जैसे टूल को क्या कहेंगे? यानी यहाँ पे मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर दंड यानी कि मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो आप बता दो, बताओ जल्दी से। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि वेधन अपवहन यानी कि जो ड्रिल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपके पास 17वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ड्रिल ड्रिफ्ट। ठीक है, किसको? ड्रिल को लगाने के लिए आपने क्या किया? आर्बर किया। ड्रिल को निकालने के लिए आपने क्या किया? ड्रिल बिट किया, ड्रिल ब्रिट किया। ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट। आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सा कार्य ड्रिल मशीन में नहीं किया जा सकता? बोलो इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो ड्रिल मशीन में नहीं किया जा सकता? इस वेधन की जगह आप क्या कर लेना? आप ड्रिल मशीन कर लेना। वेधन मतलब ड्रिल करना, वेदना मतलब जैसे आपने बहुत पहले रामायण महाभारत इनमें सुना होगा ना कि अर्जुन के धनुष ने उसके सर को क्या कर दिया? वेद दिया। तो वही वेदना यानी छेद कर दे। ठीक है, बात समझ गए, है ना। अर्जुन ने क्या किया, है ना, कि क्या किया कि जो चिड़िया की आंख थी उस पे क्या किया? निशाना वेद दिया, यानी निशाना लगा दिया। वही था यहाँ पे ड्रिल, यानी कि ड्रिल से हम लोग क्या, इस पे क्या है? ड्रिल मशीन से हम लोग लैपिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ड्रिल मशीन से हम लोग लैपिंग नहीं कर सकते मेरे भाई। आ जाओ 19वें नंबर का आंसर दे दो सभी लोग। 18वें पे लैपिंग हो गया, 19वें का आंसर दे दो जल्दी से कि क्या बोला है? निम्न में से कौन सा तरीका एक ड्रिल मशीन में टूल को पकड़े रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता?
क्या है, उपयोग नहीं किया जाता, ये बताना है। देखो स्लीव द्वारा हम पकड़ते हैं, चक द्वारा हम पकड़ते हैं, सॉकेट द्वारा पकड़ते हैं, लेकिन ड्रिल जिग के द्वारा नहीं पकड़ते हैं। जो है ड्रिल को जो है ड्रिल मशीन में हम ड्रिल जिग के द्वारा नहीं पकड़ते हैं, बाकी इन सभी का यूज करते हैं, अलग अलग ड्रिल के हिसाब से इनका यूज करते हैं। ठीक है, स्लीव द्वारा इन सब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या आपको बता दिया जाए क्या? चलो, जो आपके पास स्ट्रेट सैंक होगा इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे? देखो, जो आपके पास STRAIGHT यानी कि जो आपके पास स्ट्रेट सैंक ड्रिल होगा ना, स्ट्रेट सैंक ड्रिल, उसको हम लोग ड्रिल चक में पकड़ते हैं। किस में पकड़ते हैं? ड्रिल चक में पकड़ते हैं। ये आप लिख लेना, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को ड्रिल चक द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, और स्पिंडल के द्वारा टेपर सैंक को पकड़ा जाता है। स्पिंडल के द्वारा क्या है, यहाँ पे नहीं है क्या है ना, यहाँ पे सॉकेट है और स्लीव है ना। स्पिंडल के द्वारा किसको पकड़ा जाएगा? स्पिंडल के द्वारा जो है वो किसको पकड़ा जाएगा भाई? टेपर सैंक को पकड़ा जाएगा। तो अभी आप यहाँ से ये कर लो, चक द्वारा क्या स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ा जाता है। आगे आगे क्वेश्चन है, उन पे बात करेंगे। कास्ट और नर्म सीट कार्यों के लिए किस ड्रिल का प्रयोग करेंगे? यानी कि कास्ट मतलब लकड़ी, है ना, लकड़ी, और नर्म कार्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फ्लैट। किसका प्रयोग करते हैं भाई मेरे? फ्लैट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, ये पहले टाइप का ड्रिल है, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला टाइप फ्लैट ड्रिल होता है और ये लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कटिंग एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे ये फंसने के चांस रहते हैं और ये टूटने का डर रहता है, इसलिए इसका काम मुलायम कार्यों के लिए किया जाता है। आगे आ जाओ। कैसे भाई, खाली कैसे है? आ जाओ, क्वेश्चन कैसे खाली है? इक्कीस नंबर क्वेश्चन कैसे गया भाई? ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? एक सेकंड देखते हैं क्या है। 22 नंबर, 21 नंबर का क्वेश्चन गया। यहाँ पे भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिल मशीन, यहाँ पे आप कर लेना। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे है भारी कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, भारी कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ड्रिल मशीन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन साथ में रखे रहो तो ज्यादा सही रहता है, नहीं तो इसी तरीके से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना। देखो, आपको बताया गया भारी कार्यों के लिए, बड़े साइज के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रेडियल ड्रिलिंग मशीन का करते हैं। तो आप सिर्फ एक सही ऑप्शन लिख लो, उसका आंसर लिख लो, है ना, बीच में गायब हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आ जाओ आगे। 22वें नंबर पे, टेपर काटर द्वारा टेपर सैंक ड्रिल को तर्क छिद्र से बाहर निकालने के लिए, बाहर निकाले जाने को हम लोग क्या कहते हैं भाई? बाहर निकालने जाने को ड्रिफ्ट कहते हैं। बाहर निकालने जाने को, है ना, क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। बाहर निकाले जाने वाले को ड्रिफ्ट कहते हैं। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ भाई। ठीक है, एक अंतर बिंदु नियंत्रण प्रणाली केवल निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए होती है। बता दो जल्दी से। एक अंतर बिंदु नियंत्रण प्रणाली केवल ड्रिलिंग के लिए होती है, बरमई के लिए होती है। एक अंतर बिंदु नियंत्रण, अंतर बिंदु यानी एक अंतर में अगर आप क्या करोगे, अगर इनको एक साथ चिपका दोगे ना, एक साथ चिपका के अगर आप क्या करते हो, अगर ड्रिल करते हो, तो जब जैसे ही ड्रिल पूरा होगा तो इतना बड़ा होल बन जाएगा। इसलिए इनके लिए एक अंतर नियंत्रण प्रणाली होती है। वो किसके लिए होती है? वो होती है ड्रिलिंग के लिए। किसके लिए होती है? ड्रिलिंग के लिए होती है। आ जाओ आगे। 24 नंबर का क्वेश्चन, एक ही औजार से ड्रिल एवं काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचालन को क्या कहते हैं? एक ही औजार से क्या करना? एक ही औजार से सेंटर, है ना, या ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग को क्या कहते हैं?
सेंटर ड्रिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग जो एक ही औजार से ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग दोनों काम किए जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ड्रिलिंग। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे क्या है, इसके जरिए ड्रिल मशीन की स्पिंडल ड्रिल चक आसंजित किया जाता है, यानी लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, आर्बन के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, आर्बन के द्वारा, आर्बर के द्वारा लगाया जाता है। और ड्रिल रिप्ट के द्वारा निकाला जाता है। आर्बर के द्वारा ड्रिल को लगाया जाता है और ड्रिल रिप्ट के द्वारा ड्रिल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। आ जाओ आगे 26 नंबर पे। एक ड्रिफ्ट के लिए उपयुक्त होता है, बता दो एक ड्रिफ्ट के लिए क्या उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु, पहले ही ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे तो, है ना, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ड्रिफ्ट के लिए उपयुक्त क्या होता है, स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए। क्या हो जाएगा, स्पिंडल को जो है ड्रिल से निकालने के लिए, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। आ जाओ 70। ट्विस्ट ड्रिल होता है, बता दो ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, ये बता दो जल्दी से। ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, जल्दी से बता दो और आपको आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, जल्दी से सभी लोग मेरे भाई लोग बता दो। इंड कटिंग टूल सिरा कर्तन औजार होता है। क्या होता है, सिरा कर्तन औजार या बाहरी कर्तन औजार भी इसको बोल सकते हो। क्या होता है, इंड कटिंग टूल होता है। ड्रिल क्या है यहाँ पे, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, इंड कटिंग टूल होता है। क्या होता है, इंड कटिंग टूल होता है। आ जाओ 28वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। त्रिज्या यानी कि रेडियल ड्रिल यंत्र की मुख्य सुविधा क्या होती है। HS ड्रिल के साथ ड्रिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर टेबल को त्रिज्यत स्थानांतरित किया जा सकता है तथा किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। बोलो जल्दी से भाई 28वें नंबर पे क्या होगा, बोलो जल्दी से, ऑप्शन पढ़ लो और बता दो जल्दी से। फिर क्या है, कार्य भारित करने के लिए आर्म टेबल क्षेत्र से घूमते हुए बाहर आ सकता है। रेडियल वेधन यंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है ना, रेडियल ड्रिल मशीन, यानी कि जो रेडियल ड्रिल मशीन है ना, तो कार्य भारित करने के लिए आर्म जो है टेबल क्षेत्र से घूमते हुए बाहर भी आ सकता है। क्या हो सकता है, ऐसे जो स्पिंडल होता है ना, इस पे जो आर्म लगा होता है और ये बेस प्लेट होती है, तो इसको आप 360 डिग्री घुमा सकते हो। आपकी बेस प्लेट इधर ही रह जाएगी, आप आर्म को इधर भी ला सकते हो, यानी कि बेस प्लेट से बाहर भी आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये था, क्या हो सकता है, बेस प्लेट से बाहर भी आ सकता है। बात समझ गए आप, बेस प्लेट से बाहर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या था, सी नंबर था। आ जाओ आगे 29 नंबर पे आ जाओ मेरे भाई कि साधारण ड्रिल कार्य के लिए किस प्रकार की ड्रिल का प्रयोग करते हैं। साधारण के लिए N का प्रयोग करते हैं, कठोर के लिए H का करते हैं, नॉर्मल के लिए S का करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ गए ना, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलो 30 नंबर पे आ जाओ। एक ड्रिल के व्यास का मापन किसके आर पार किया जाता है। एक ड्रिल के व्यास का मापन किसके आर पार किया जाता है, बता दो, सैंग के, टैंग के, बॉडी के या लैंड के। बोलो जल्दी से बता दो किसके आर पार जो है ड्रिल के साइज का, ड्रिल के व्यास का मापन किया जाता है। यहाँ पे होगा लैंड, लैंड या फिर यहाँ पे एक होता है मार्जिन, लैंड या मार्जिन, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्या हो सकता है, लैंड या फिर मार्जिन के द्वारा व्यास का मापन किया जाता है। आ जाओ 31 नंबर पे, है ना, फटाफट चलते रहो, आपको बस रिवीजन करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। स्ट्रेट सैंक ड्रिल को किस में पकड़ा जाता है, अब बताओ। यहाँ पे देखो स्ट्रेट सैंक ड्रिल को किस में पकड़ेंगे, सॉकेट में, स्लीव में या ड्रिल चक में, आर्बर में। बताओ किस में पकड़ेंगे स्ट्रेट को, बता दो किस में पकड़ेंगे। स्ट्रेट वाले को हम लोग पकड़ेंगे ड्रिल चक में। किस में पकड़ेंगे, स्ट्रेट वाला जो सैंक होगा ना, स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे ड्रिल चक में। किस में पकड़ेंगे, ड्रिल चक में। ये याद कर लेना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ये सब आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ड्रिल को पैना करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो भाई किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, एंगल ऑफ लिप्स पे ध्यान देना चाहिए, कि जो उसका कटिंग का एंगल होता है वो वहां पे क्या करना चाहिए, एंगल ऑफ लिप्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। 32 नंबर का आंसर, एंगल ऑफ लिप्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। आ जाओ आगे 33 नंबर। उस छिद्र को क्या कहा जाएगा जिससे वर्क पीस की पूर्ण गहराई तक ड्रिल न करके एक निर्दिष्ट गहराई तक किया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ब्लाइंड होल कहेंगे। थ्रू होल क्या होता है,
थ्रू होल होता है आर पार, थ्रू होल होता है आर पार, है ना। और यहाँ पे कोर होल है, पिन होल है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक जो पायलट होल ड्रिल था, है ना, पायलट होल, है ना, क्या था, पायलट होल ड्रिल जो था ये किसके लिए था, ये एक सेंटर बताने के लिए, किसके लिए, बड़े साइज के ड्रिल के लिए। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, बाकी आप अपनी लैंग्वेज पे लिख लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे पीछे वाले पे क्या सही था हमारा, बी नंबर सही था। आगे की बात करते हैं हम लोग 34। ट्विस्ट ड्रिल को इसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है, बता दो किसके द्वारा, गति, ऊंचाई तथा सामग्री, गति, भार तथा व्यास, व्यास औजार का प्रकार तथा सामग्री, इनमें से किसके द्वारा जो है ड्रिल को निर्दिष्ट किया जाएगा, किसके अनुसार जो है ड्रिल को निर्दिष्ट किया जाएगा, जल्दी से आप बता दो किसके द्वारा। यहाँ पे आपके पास सी नंबर से होगा, व्यास, औजार तथा औजार का प्रकार तथा सामग्री के द्वारा। व्यास और क्या हो जाएगा, औजार का प्रकार तथा सामग्री के द्वारा उनको निर्दिष्ट किया जाता है। आगे आ जाओ 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, पायलट छिद्र प्रवेधन का मतलब, पायलट छिद्र प्रवेधन का मतलब क्या होता है, एक बड़े प्रवेधन के लिए मटेरियल में ड्रिल किया हुआ एक छोटा छिद्र, है ना। ये आपको बताया गया, अभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो है ना, आप पायलट होल की जगह, आप पायलट ड्रिल की जगह आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो ये पायलट होल है ना, इसकी जगह आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि एक बड़े प्रवेधन के लिए मटेरियल में ड्रिल किया हुआ एक छोटा छिद्र, यानी कि बड़े छिद्र के होल बनाने के लिए, प्रवेधन ड्रिल करने के लिए मटेरियल यानी कि जॉब में पहले से बनाया हुआ एक छोटा छिद्र, क्या हो जाएगा, पहले से बनाया हुआ एक छोटा छिद्र, ठीक है, बात समझ गए। आ जाओ 36 नंबर पे, अगर प्रवेधन अतितापित हो सकता है ना, अगर प्रवेधन अतितापित हो सकता है तो शीतलन अप्रभावित रहा हो, यानी जो शीतलन है, यानी जो क्या है कूलिंग है, वो क्या हो, क्या रहा हो, इनइफेक्टिव रहा हो, यानी कि अप्रभावी रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है ये अतितापित हो सकता है। ड्रिल इज नॉट, है ना, प्रवेधन तीक्ष्ण ना हो, क्या हो, प्रवेधन तीक्ष्ण ना हो, इसकी वजह से। अस्पर्शी कोण गलत हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। और उपर्युक्त सभी भी दिया हुआ है, यानी ये सभी ऑप्शन सही है, इन सभी के होने की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए आप क्या करोगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त सभी जो है सही होंगे। यहाँ पे क्या है, अतितापित हो सकता है, इन सभी के कारण ये अतितापित हो सकता है। आगे बताओ 37 नंबर का आंसर सभी लोग बताओ जल्दी से, क्या होगा बता दो। सॉकेट पंच, है ना, हेड के आवासन के लिए एक सम गहराई तक छिद्र के अंत को, है ना, छिद्र के अंत को बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है मेरे भाई, क्या कहलाती है, छिद्र के अंत को क्या करने के लिए, बड़ा करने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। ये याद रखना, क्वेश्चन को समझा करो, रटा मत करो, क्वेश्चन को समझो कह क्या रहा है, शायद आगे दोबारा से कहीं फिर ऐसा कह दे तो आप क्या कर दोगे, काउंटर बोरिंग कह दोगे, ठीक है, समझोगे तब जल्दी याद होगा। आ जाओ 38 नंबर पे आ जाओ। आंतरिक धारियों के लिए धारियां प्रचालन से पहले छेद का व्यास क्या होना चाहिए बता दो, है ना, शायद यहाँ पे छेद का व्यास जो है लघु व्यास होना चाहिए। आंतरिक धारियों के लिए धारियां प्रचालन से पहले छेद का व्यास क्या होना चाहिए, लघु व्यास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लघु व्यास होना चाहिए। 39 नंबर बता दो, ड्रिल किए गए किसी छिद्र के खुले सिरे पर बोल्ट हेड के लिए सपोर्ट सीट निर्मित करने के लिए स्पॉट फेसिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां भी सपोर्ट फेसिंग के लिए बोलेगा वहां पे आप क्या कर दोगे, वहां पे आप स्पॉट फेसिंग कर दोगे, ठीक है भाई, ये आपको बताया गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चन याद करने के तरीके होते हैं कि आप आंसर से मिलता जुलता हुआ कुछ क्वेश्चन पे ढूंढो। सपाट सीट, है ना, पीछे भी आया था एक बार शायद ये, है ना, पीछे भी आया था जहां पे हम लोगों ने स्पॉट फेसिंग किया था, तो इस तरीके से आपको ये याद करने होते हैं मेरे भाई। चलो आगे बता दो 40 नंबर का क्वेश्चन बता दो, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, आप जो है हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करना, ठीक है, किसका प्रयोग करोगे आप, हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करोगे अगर आप स्विच बोर्ड पे कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आजकल तो जनरली सभी लोग क्या कर देते हैं, लोहे वाली ड्रिल मशीन का प्रयोग कर देते हैं,
है ना, उनको कोई मतलब नहीं, करने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हैंड ड्रिल मशीन का यूज करो जो नियम आपका कहता है, आगे आ जाओ, लेकिन आप मानोगे नहीं, उसी से करोगे। ट्विस्ट ड्रिल से बनी होती है, ट्विस्ट ड्रिल किससे बनी होती है, ट्विस्ट ड्रिल बनी होती है हाई कार्बन स्टील से, जो कठोर हाई स्पीड स्टील से, जो कठोर धातुओं को काटेगा वो हाई स्पीड स्टील से बना रहेगा, जो मुलायम धातुओं को काटेगा वो हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। आ जाओ 42 नंबर, ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी की पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए ग्रूव, यानी जो ऐसे ट्विस्ट ड्रिल होता है ना, इसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर जो है प्रदान किए गए ग्रूव जो है इस तरीके से बने होंगे, उसे क्या कहेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। जो खांचे होते हैं उनको बोलते हैं फ्लूइड्स, यानी कि आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या बोलोगे, फ्लूइड्स बोलोगे जो खांचे होते हैं। आगे आओ, एक होल को क्रैंक सॉफ्ट के मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के बीच ड्रिल किया जाता है, क्रैंक सॉफ्ट को संतुलित करने या कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट करने के लिए, है ना। क्या बोला है यहाँ पे, क्रैंक सॉफ्ट के मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के बीच ड्रिल किया जाता है, किसके लिए, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट के लिए, किसके लिए, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट के लिए वहां पे क्या किया जाता है, क्रैंक पिन के बीच ड्रिल किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रैंक पिन के बीच जो ड्रिल किया जाता है वो कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट करने के लिए किया जाता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे आ 44 नंबर पे, टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर किस माध्यम से लगाए जाते हैं, टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर किस माध्यम से लगाए जाते हैं, बता दो। अभी आपको बताया गया था टेपर सैंक किस माध्यम से लगाए जाते हैं, तो आप लोग इसका कमेंट है ना कर देना वीडियो के लास्ट पे। किसके द्वारा करोगे, आप करोगे स्लीव के द्वारा, आपको अभी बताया गया था, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर देना भाई। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कराने पड़ेंगे, है ना, आप लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ ली होगी, आपको प्रैक्टिस करना है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कह सकते हो इसको। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। टेपर सैंक की ड्रिल मशीन स्पिंडल पर एक माध्यम से लगाई जानी चाहिए, टेपर सैंक की ड्रिल मशीन स्पिंडल पर एक माध्यम से लगाई जानी चाहिए, बताओ। टैंग ऑफ फाइल, फाइल की टैंग, हथौड़ा, ड्रिफ्ट या पैच, बताओ। टैंग ऑफ फाइल कैसे लगाई जानी चाहिए, है ना, तो आप बताओगे एक माध्यम से लगाई जानी चाहिए, तो आप बताओगे ड्रिफ्ट माध्यम से लगाई जानी चाहिए। टेपर सैंक की ड्रिल मशीन स्पिंडल पर एक माध्यम से लगाई जानी चाहिए, तो ड्रिफ्ट के माध्यम से लगाई जानी चाहिए। आगे आ जाओ 46 नंबर, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ता है उस दूरी को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीट। पहले ही आपको बताया गया, शायद पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया था क्या मेरे भाई, शायद आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था ये फीड का चक्कर, है ना। हाँ, ये पहले ही चक्कर में बताया गया था कि जितना एक बार में घूमने में जितना अंदर छेद करेगी, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ेगा, यानी कि ड्रिल जैसे आपको ये छेद करना है, इसमें जितना गहराई तक जाएगा वो, है ना, जैसे कि ये छेद करना है तो एक चक्कर घूमने पे वो जितना गहराई तक जाएगा, इतना आए या फिर इतना रहे, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है भाई फीड कहलाता है, ठीक है। आगे आओ 47 नंबर, सामग्री को काटने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट के संघ के आकार के सिरों को किसके रूप में बनाया जाता है, सामग्री को काटने के लिए पॉइंट के रूप में बनाया जाता है। आगे का जो भाग होता है ना पॉइंट, वो सामग्री को काटने के लिए पॉइंट के रूप में बनाया जाता है। कैसे, पॉइंट के रूप में बनाया जाता है। आगे आ जाओ 48 नंबर पे, मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया, बेवल करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग, ये कहलाएगी काउंटर सिंकिंग। क्या कहलाएगी, बेवल करने की प्रक्रिया काउंटर सिंकिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, काउंटर सिंकिंग कहलाएगी, ये समझना। आ जाओ 49 नंबर पे आ जाओ, एक ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी को पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए खांचे, ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। किसी भी ड्रिल में पूरी लंबाई पे जो खांचे कटे होते हैं ना, जो धारीदार नालियां कटी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे 50 नंबर पे, सामान्य प्रयोजन ड्रिलिंग कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रिल, सामान्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला एन टाइप ड्रिल है। किसके लिए, सामान्य के लिए। ये 2 से 3 बार हो गया शायद, है ना, शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सामान्य, है ना। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं मेरे भाई। ये थे आपके पास 50 क्वेश्चन, क्या थे 50 क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं। लगभग कितने घंटे का टाइम लगा, 44 मिनट का लगभग आपको टाइम मिला है।
टाइम लगा है ना, थोड़ा सा इसी तरीके से फास्ट कराए जाएंगे। तो भाई आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो आपको अब यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे, पर डे जो है आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये थी आज आपकी 9वीं क्लास। आपकी 10वीं क्लास जो है वो आपको कल मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जस्ट अभी अपलोड कर दिया जाएगा क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा चैनल का, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा भाई। पीछे वीडियो देखने के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, कुछ प्लेलिस्ट हैं जो अधूरी हैं, वो आने वाले समय पे फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।